अंत के समय के कई संकेतों की भविष्यवाणी बाइबल करती है। इनमें से कई भविष्यवाणियां तब तक पूरा नहीं होगा जब तक महाक्लेश का समय ना पहुंचे। जैसे जैसे इस युग के अंतिम क्षण आ पहुंचा है तो यह भविष्यवाणियां पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। उसमें से कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो आजकल पूरा होते हुए देख सकते हैं। पहला है झूठे शिक्षकों के आगमन। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। प्रियो, आजकल यह एक आम बात बन चुका है। हर एक जगह में बहुत सारे झूठे शिक्षक और उपदेश लोग उठ खड़े हुए हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में झूठे लोग उठ खड़े होंगे और लोगों को भरमाएंगे, वैसे ही आज हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा है सुसमाचार हर जगह प्रचार किया जाना। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रियो, आज बाइबल को अंश या संपूर्ण तौर पर 2400 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। दुनिया की आबादी के 90% लोगों के लिए आज बाइबल उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा मीडिया के द्वारा भी पृथ्वी के कोने कोने तक सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। यह भी उस भविष्यवाणी की पूर्ति है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। अगली संकेत है जो अंत के बारे में हमें बताती है, वह है शांति के लिए एक वैश्विक पुकार। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। आज हर एक देश में शांति स्थापना के लिए अधिकारी लोग लगे रहते हैं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि अंत के समय में जब तकलीफें बढ़ने लगेंगे तब लोग शांति के ताक में बैठेंगे और विरोधी मसीह के द्वारा ही यह झूठा शांति उन्हें प्रदान किया करेगा। दानियल की किताब 8 अध्याय उसका 23 से 25 में लिखा है। चौथा है एक वैश्विक सरकार की ओर बढ़ेंगे। पूर्व रोमन साम्राज्य पुनर्जीवित होगा और दुनिया पर हावी हो जाएगी। आजकल यूरोपियन यूनियन ने भी एक वैश्विक सरकार को खड़ा करने के पीछे लगे हैं। यह अंत के समय का एक और संकेत है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 7 और 8वां वचन में विरोधी मसीह को हर एक जात और हर एक देश पर अधिकार दिया जाता है। इस कारण अंत के समय में एक वैश्विक सरकार आना जरूरी होगी। अगला है ज्ञान में वृद्धि होगी। दानियल की किताब 12 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, परंतु है दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। प्रियो, आज हम ज्ञान के विस्फोट को देखते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों के हाथों में भी स्मार्टफोन है और मनुष्य पृथ्वी के बाहर रहने लगे और टेक्नोलॉजी में सबसे ऊंचे स्तर को भी हासिल कर बैठे हैं। तो प्रियो, यह भी हमें अंत की भविष्यवाणी की पूर्ति की संकेत देता है। अंत के दिन के अगला संकेत है यहूदी इस्राएल में फिर से इकट्ठे होने लगेंगे। यशायाह नबी 11 अध्याय उसका 11 और 12 वचन में इस विषय में भविष्यवाणी किया गया है कि अंत के समय में यहूदी लोग वापस इस्राएल देश में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रियो, आज तक 5 मिलियन से अधिक यहूदी लोग अपनी देश की ओर लौट गए हैं। हाल के दिनों में इस्राएल मीडिया के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। हर एक आंखें यरूशलेम की ओर है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से दुनिया के अलग अलग कोने में तितर-बितर होकर रहने वाले यहूदी लोग आज इस्राएल देश में वापस आ चुका है। प्रियो, ये सारी बातें हमें यह संकेत देता है कि अंत का दिन निकट है और हमारा प्रभु यीशु मसीह की आगमन शीघ्र होने वाला है। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह।